আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, আশা করি আপনারা সবাই ভালো আছেন। প্রতিদিনের মতো আপনাদের জন্য আজকে উত্তরপ্রদেশের একটি বিধানসভা ইলেকশনের নিউজ নিয়ে এসেছি। তাই ভিডিওটি দেখার আগে আমার চ্যানেলটাকে লাইক, শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করে আপনাদের বাইকে এগিয়ে দিন। চলুন ভিডিওটি দেখে নিই। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। कवरेज ऐसी जो वाकई ग्राउंड से है। अब आपको बता देते हैं जिला कौन सा है। जिला आगरा है और आगरा वो आगरा जो टूरिस्ट प्लेस के लिए सबसे ज्यादा जाना जाता है और यहाँ का पेठा काफी मशहूर है। अब चलिए इन लोगों से बातचीत की शुरुआत कर लेते हैं कि केवल 5 महीने बाकी हैं। यूपी इलेक्शन 2022 आने वाला है। 2017 से अब तक कितना विकास दिखा, वही सरकार चाहते हैं, परिवर्तन की सरकार चाहते हैं। आखिर चाहते क्या है, इन लोगों से सीधे बातचीत करते हैं। सबसे पहले आपसे ही बातचीत करती हूँ, माहौल क्या लग रहा है आगरा का? आगरा वासी चाहते क्या है ये बताइए। मैडम किस विषय में बात करना चाहती हैं? मतलब यूपी अभी तो वैसे तो मैंने जिक्र कर ही दिया है, अपने ओपनिंग में जिक्र कर दिया है। यूपी इलेक्शन 2022 को किस तरीके से देख रहे हैं कि इस बार होना क्या चाहिए? मैडम यूपी का जो चुनाव है, बीजेपी सत्ता में इस समय, तो बीजेपी के जो विधायक हैं अपने क्षेत्र में चुनाव से पहले देखे थे हमने, चुनाव के बाद उनको बिल्कुल नहीं देखा। अच्छा, 2017 में दिखे थे, उसके बाद साल ही नहीं पता चला कहाँ गए वो तो गुमशुदा हो गए ये समझो। अच्छा, गुमशुदा की तलाश है भैया, गुमशुदा विधायक की तलाश है। तो भैया पोस्टर लगाए नहीं लगाए? मैडम अगर हमको मिल जाए तो इनाम घोषित कर देंगे। अच्छा, इनाम घोषित जी इससे पहले इनाम घोषित करना पड़ेगा। चलिए, और टोटल मैं अगर कुल मिलाकर के बात करूं, यूपी में कितना कहां विकास दिखा या कहां खामी दिखी है जो कहीं ना कहीं बीजेपी ने दावे किए थे, वो कितने खड़े कर पाए? मैडम बिल्कुल दावे नहीं किए उन्होंने, बीजेपी ने। उन्होंने सिर्फ लोगों को गुमराह किया। अच्छा, आप बताइए कितना महंगा सिलेंडर हो गया। जो सिलेंडर पहले सस्ता था, अब लोग कैसे अपना खाना बनाएंगे? बच्चों की पढ़ाई बहुत बेकार कर दी कि भाई महंगाई तो फिर भी संभली है बीजेपी की सरकार में, और कोई सरकार नहीं। आप पेट्रोल के दाम देखिए, पेट्रोल के दाम देखिए। आज हम गाड़ी अपने घर से निकाल भी नहीं सकते हैं। सोचते हैं कि इतना कमा नहीं रहे हैं तो पेट्रोल में कैसे खर्च करें। गाड़ी निकालने से पहले सोचना पड़ता है कि जी मैडम जी, इतने परेशान हो चुके हम। ये समझो कि हम तो ये चाह रहे हैं कि बीजेपी सरकार कभी जिंदगी में आई ना। इतने खिलाफत हो गए, किसी की भी सरकार बन जाए। पार्टी वार्टी से तो नहीं, इससे कोई संबंध नहीं है। परिवर्तन नहीं, जी नहीं ताल्लुक नहीं रखते हैं अपनी बात। बस पार्टी किसी की भी आ जाए, बीजेपी को छोड़कर। अच्छा, पार्टी किसी की भी आ जाए, बीजेपी को छोड़कर। आप बताइए आपको क्या लग रहा है? परिवर्तन होना चाहिए अब। अच्छा, परिवर्तन जरूर, हाँ जरूरी। परिवर्तन किस किस क्षेत्र में देख रहे हैं, या पार्टी का ही परिवर्तन? नहीं, मैं तो पार्टी का ही परिवर्तन चाहता हूँ। अच्छा, पार्टी का ही परिवर्तन चाहते हैं। क्या बड़ी वजह है कि आप लोग कह रहे हैं कि भाई बीजेपी नहीं चाहिए? कोई यहाँ महंगाई चरम सीमा पर है। 25 रुपए तो कल ही बढ़े हैं सिलेंडर पर, बताइए। और बेरोजगारी इतनी बढ़ गई है जिसकी कोई हद नहीं है। लोग परेशान है, महंगाई कहीं ना कहीं महंगाई ज्यादा है, महंगाई। हम लोगों से बातचीत कर लेते हैं। हमारे सभी बड़े बुजुर्ग उठ करके आए हैं। बहुत धन्यवाद आप सभी का, वहाँ से उठ करके यहाँ आए आप सभी। इस बार क्या सोचते हैं आप लोग कि बहुत सारी सरकारें देखी होंगी आप लोगों ने, तो भाई अनुभव भी बहुत लंबा चौड़ा, हमारी भी उतनी उम्र नहीं है। ऐसी खराब सरकार बनना आता देखी। अच्छा, सरकार ही नहीं देखी? सरकार ही नहीं देखी, जाते बढ़िया जाते खराब, तबाह नाश करके फेंक गरीब ने के जाने। योगी जी तो जनता के लिए कह रहे हैं कि हमने कुछ किया है। इससे को ना करो, इससे को वहाँ पेंशन कट गई दाई, इस क्षेत्र में थोड़ा सा भी नहीं हुआ है काम। कुछ नहीं, पेंशन ही दाई ना मिल रही है मन तो। पेंशन भी नहीं मिल। हाँ, और भाई पौंसी अधिकारी भाई पौंसी गरीब ने की मेरे खाए गए से करने। तो आप चाहते क्या है बीजेपी से कि क्या क्या होना चाहिए? बीजेपी ने खास चाहते कुछ नहीं, वो तो करेगी। अच्छा, आप कुछ नहीं चाहते? जनता अब तो जनता करेगी सा। जो बीमा पॉलिसी गरीबों की डली थी वो सारा पैसा मारा गया, बताइए कहाँ से पैसा आए? है लोग परेशान है। गरीबों ने 1-1 रुपया इकट्ठा करे बच्चों को पढ़ाने के लिए, शादी ब्याह के लिए पॉलिसी डाल रखी थी। वो माननीय प्रधानमंत्री जी ने उन्हें खत्म कर दिया, बंद कर दिया। अब बताइए वो पैसा कहाँ से आए? गरीबों को मिलेगा? भाई ये पैसा आप सब जगह बर्बाद कर रहे हैं, लेकिन गरीबों के लिए कोई नहीं सोच रहा है। बर्बाद कहाँ किया? योगी जी कह रहे हैं हित में लगाया, कहीं ना कहीं आप यहाँ से यहाँ तक आए हो, कहीं रोड को आपको बनते हुए देगा, कितना कीचड़ भरा हो, कहाँ आपको कहीं विकास दिख रहा है? कहीं लाइट भी दिख रही है? अब आगे जी 4.5 साल पीछे 1-2 बल्ब लग गए हैं रोड पे, और पूरे 4.5 साल रोड 4.5 साल बाद विकास। हाँ, विकास अब दिख रहे विकास अभी नहीं, 1-2 बल्ब लगा दिया खाली, दिखाने के लिए प्रयास किया जाओ। प्रशासन ने विकास के नाम पे जीरो है, और बीजेपी सरकार कहती है कि हम लोग सबका विकास सबका साथ, कोई साथ नहीं, कोई विकास नहीं।
हम गरीबों के लिए हम वो गरीबी दूरी करेंगे। वो गरीब दूर नहीं कर रहे हैं बीजेपी के लोग, वे गरीब लोगों को ही दूर कर रहे हैं। गरीबी दूर नहीं हो रही है, गरीबों को दूर करा जा रहा है। भी हाँ, बीजेपी के लोग, जो बीजेपी सरकार है, सिलेंडर के दाम चरम सीमा पर चढ़ गए हैं और डीजल पेट्रोल आसमान छू रही है। देश हित की बातें कैसी लगती है? कहा जाता है कि भाई देश हित देखना चाहिए, कहीं ना कहीं और मुद्दों पे ऐसा है, बीजेपी सरकार न तो अब आने वाली है न भविष्य में। ये लोग कभी वोट देंगे, चाहे किसी की भी सरकार आ जाए, चाहे बहुजन समाज पार्टी की सरकार आए या सपा की सरकार आए, किसी भी की आए, हम लोग अब किसी को वोट नहीं देंगे। हाँ, बीजेपी से नाराज हैं। 15-15 लाख का वायदा किया था, एक के खाते में कोई एक चौमन्नी आज तक नहीं आई। बीजेपी सरकार ने जो वायदा किए थे वो बिल्कुल जीरो है। और 15 लाख पे तो ये कहा था ना कि 15 लाख विकास के रूप में मिलेंगे। 15 लाख विकास, सिर्फ विकास बीजेपी का कागजों पे हो रहा है, जमीन पे कोई विकास नहीं है, क्षेत्र में कोई विकास नहीं है। इस क्षेत्र में कहीं भी एक नाली बनी हो या खरंजा सीसी हुआ हो, कोई जीरो है, कहीं कोई काम नहीं हुआ। सांसद माननीय राजकुमार चाह हैं सांसद, और यहाँ की जो विधायक हैं वो माननीय हेमलता दिवाकर हैं। वो आज तक जनता ने, किसी ने जब वोट मांगने आई शुरू में 2017 के बाद किसी ने, एक व्यक्ति ने, कोई माननीय विधायक जी देखी हो तो वो बता दे, माननीय सांसद जी देखे हो वो बता दे, कहीं कोई विकास हुआ हो? नहीं, कहीं कोई विकास हुआ हो? चैलेंज देते हैं। हाँ, ये सच है, माननीय विधायक जी किसी ने नहीं देखी। हाँ जी मैम, रियल है, आज तक कोई नहीं आया मैम। अच्छा, चलिए, ये सभी लोग कंप्लेन कर रहे हैं कि इनके क्षेत्र में बिल्कुल काम नहीं हुआ है। आगरा ग्रामीण, ये विधानसभा कुल मिला के भारतीय जनता पार्टी से सब लोग नाराज हैं, क्योंकि उनने कोई काम नहीं किया और झूठे वायदा करे। कभी भरोसा भी किया था क्या? नहीं, भरोसा किया था, इसी आधार पे तो वोट दिया था। भरोसा किया था, इसी आधार पर तो वोट दिया था। आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम विनोद कुमार निगम है। तो क्या इस बार समझ रहे हैं कि बीजेपी इस बार क्या क्या मुद्दों में फेल रही है और क्यों आप लोग नहीं चाहते हैं? आप लोग सभी कह रहे हैं। देखो, बीजेपी को मुख्य आने का मकसद था कि लोगों से वादा किया था कि हम प्रत्येक खाते में 15 लाख रुपए देंगे। 15 लाख रुपए चाहिए आपको? जनता ने सोचा कि हमें 15 लाख रुपए मिलेगा, उस आधार पर जनता ने वोटिंग की। उन्होंने कहा कि महंगाई भगाएंगे, रोजगार लाएंगे, तो महंगाई तो भगा नहीं पाए, रोजगार जरूर भगा दिया। रोजगार कहीं ना कहीं खत्म करेंगे और रोजगार लाएंगे, बात ऐसी थी, पर रिवर्स में हो चुकी है उनकी बातें हैं। मगर क्षेत्र के विकास की बात वो करते हैं, मगर क्षेत्र के अंदर 0 पे विकास है, कोई विकास नहीं है। और हमारे क्षेत्र के जो विधायक हैं, उनके क्षेत्रीय लोगों ने गुमशुदा होने के भी पोस्टर लगा दिए। क्या यहाँ पर? अच्छा, विधायक के गुमशुदा होने के भी पोस्टर लगे और पूरी शासन लगे हैं, सेमरी रोड पर लगे हैं विधायक जी के शासन। विधायक जी, अरे मैं बताऊं, विकास हुआ है, गंगा जल के नाम पे विकास हुआ है। वो पैसा जो जितना था भारतीय जनता पार्टी के करोड़ों रुपया गंगा जल के नाम पे बहा दिए। जो दिए जलवाए थे भारतीय जनता पार्टी ने, उनके नाम पे सारा पैसा बहा दिया और कोई विकास नहीं हुआ है। और उनका काम ये है कि जैसे ही राम मंदिर बनता है, सारे घर घर उनके थारी बेले बजाने का काम करते हैं भारतीय जनता पार्टी के, और पैसा घर घर मांगने का काम करते हैं। कोई नाम पे कोई विकास नहीं है। राम मंदिर क्या आप लोगों को प्यारा नहीं था? वो ये भी कहते हैं राम मंदिर प्यारा है, जनता ने मुद्दा ये भी मांगा। नहीं, राम मंदिर प्यारा है, राम मंदिर से हमें कोई ऐतराज नहीं है। लेकिन एक बात बताइए, सारी संस्थानों ने इतना पैसा दिया, गवर्नमेंट ने भी इतना पैसा दिया, फिर भी घर घर से पैसा मांगा जा रहा है, ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? अभी भी चंदा मांगा जा रहा है। अभी भी। लेकिन मंदिर के नाम पर अभी कहाँ पर एक ईंट लगी है बताइए आप? 2 साल होने पे आ गई। मोदी जी अगले 5 साल दे, जब बनवा दो। नहीं तो फिर 2024 के बाद में बनवाएं। राम भगवान को तो सब मानते हैं, राम भगवान को तो हम मानते हैं, हम मानते हैं। अगर मैं सच्चाई ये है कि मैं सुनो, गुमराह किया है, मंदिर बनवाने का काम कहीं नहीं चल रहा, सिर्फ पैसे उगाई का काम चल रहा है उनका। ये कहा, बीजेपी ने ये कहा है, ऐसी कौन सी पार्टी है जिसने राम मंदिर के मुद्दे को उठा करके वाकई उसको जो है उसका फैसला निकाला हो? ये कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट भी कहीं ना कहीं पूरा एक्टिव हो गया जब बीजेपी सरकार आई है, ऐसे उनका कहना है। जी नहीं,
सारी पार्टियां पहले जिम्मेदार पार्टियां थी, सभी ने काम किया। ये माननीय न्यायालय उच्च न्यायालय में मामला था, उच्च न्यायालय के आदेश का होने के बाद भी उसके बाद में जो फैसला हुआ है जब भी मोदी जी ने ये घोषणा की थी। अब आप लोगों की विचारधारा होगी, अभी और लोगों से भी जानते हैं। भैया आप भी बता दीजिए क्या सोच रहे हैं? नहीं, मैं कुछ कौन नहीं पार्टी सोच रहा। पसंद आ रही? कोई भी नहीं। बीजेपी ना आए बस सब आ जाए अच्छा बस। बोल रहे हैं बीजेपी ना आए पर सब आ जाए। अच्छा, एक गांव में हम गए थे, वहाँ पर सभी समर्थक थे और यहाँ पर आप सभी कह रहे हैं कि कामकाज बिल्कुल नहीं हुआ। तो क्या इस सीट पर भी जो है टक्कर होने वाली है जबरदस्त, आपको लगता है? जी जी बिल्कुल टक्कर होगी इस बार, आपके सामने कौन है? क्योंकि हमने यहाँ पे जो 2007 की जो सरकार देखी थी बहन कुमारी मायावती जी की, बहुत अच्छी सरकार चली थी, बहुत अच्छा विकास हुआ था हमारे क्षेत्र का। हम चाहते हैं कि 2022 में बहन कुमारी मायावती इस प्रदेश की मुख्यमंत्री बने और विकास की लहर बहे। आप सपोर्ट करते हैं? जी हाँ, अब आप शासनकाल अच्छा था, उनका शासनकाल अच्छा था। उनका शासनकाल अच्छा था, बहुजन समाज पार्टी का, और जो काम विकास होता था वो जमीन पे दिखाई देता था। आज ग्वालियर रोड आप जो देख रहे हैं जिसपे खड़े हुए हैं, यह 2007 का ही बना हुआ है, उसके बाद में इस पे कोई मरम्मत तक नहीं हुई है। समाजवादी पार्टी के भी आए, उन्होंने भी कोई मरम्मत नहीं कराई, कुछ नहीं, कोई विकास नहीं कराया। तो आपको मायावती जी का काम अच्छा लगा है? बिल्कुल। चलिए, बहन जी के काम को यहाँ पर पसंद किया जा रहा है और भी बहुत सारे यहाँ पर युवा हैं। और आप लोग आगे आ जाइए, थोड़ा सा आगे तो आइए, बातचीत करेंगे आप लोगों से। हाँ, कोशिश करते हैं इन लोगों से बातचीत करने की, क्या ये लोग कहेंगे। दो चार देखिए, सब आप जो है मुंह घुमा रहे हैं कि भैया उनसे बातचीत ना की जाए। थोड़ा आप भी आ जाइए, इधर आ जाइए। देखिए कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है, दो चार लोग थे। और देखिए वहाँ पर, हाँ बताइए, कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ जी, क्या बिल्कुल। कहेंगे, बताइए। बीजेपी सरकार ने इस नाले की कई बार घोषणा कर दी, वहाँ से पैसा भी कई बार आ चुका, मगर आज तक ये नाला नहीं बना है। और यहाँ की जनता जो है चारों तरफ त्राय कर रही है और चारों तरफ पानी भरा है। और मोदी जी बोलते हैं, योगी जी भी बोलते हैं कि हम पूरे ये बोलते हैं कि हमारे विकास चारों तरफ हो रहे हैं और चारों तरफ काम चल रहा है हमारा। और कहीं भी हमारी पार्टियां हर जगह काम कर रही हैं, जबकि वो तो अब भी कह रहे हैं, कल भी कहा है उन्होंने। वो जो है अपनी बातों से ही जनता को खुश कर रहे हैं, काम नहीं कर रहे हैं। अच्छा, बातों से ही खुश किया जनता को? बिल्कुल, आप वादा करते रहते हैं मगर आज तक किसी ने काम नहीं किया है। और दूसरी बात यह है कि हमारे ग्रामीण से हेमलता जी विधायक हुई थी, आज तक जब से चुनाव हुआ है जीत के लोगों ने वोट दिया था, अच्छी वोटों से जीत। अच्छा, आप लोगों ने जिताया था उनको, बीजेपी के विधायक को? हाँ, बीजेपी के विधायक को हमने जिताया था। आज तक उनको अपने इलाके में किसी जगह पे नहीं देखा है। अच्छा, बीजेपी के 2017 में जो लहर दिखी थी, इस बार क्या लग रहा है 2022 में कितनी बची है, कितनी और ज्यादा हो गई है? नहीं, कुछ नहीं मिलेगा आपको। बीजेपी को बिल्कुल साफ है, पत्ता साफ है। आपके क्षेत्र से नहीं मिलने नहीं मिलेगा। हमारे क्षेत्र से क्या, हमारे पूरी ग्राम सभा जो ग्रामीण क्षेत्र है विधानसभा का, कहीं भी उनको वोट नहीं मिलेगा। अब आप बताइए बाबा, थोड़ा मैम, हमारे 5 साल हो गई। मैं हेमलता दिवाकर हमारे क्षेत्र की विधायक है, जिन्होंने आज तक 5 साल में मुड़ के भी नहीं देखा कि इस क्षेत्र में विकास हुआ है कि नहीं हो रहा है। ये आज दिन केस होते रहते हैं ग्वालियर रोड पे। आप लोग सभी एक खास बात बता रहे थे कि उनके लिए पोस्टर लगे हैं कहाँ पर लगे थे? लगे सैमरी रोड, देवरी सैमरी रोड पे। अच्छा, वहाँ पोस्टर हाँ लगे हैं। अच्छा, 4.5 साल में नजर नहीं आई तो पोस्टर लगवा। बिल्कुल। यहाँ पर कितना विकास हुआ आपके क्षेत्र में? आपको कितना लग रहा है? विधायक कितनी बार आए हैं? ये तमाम चीजें। अरे मेरे हिसाब से तो जब से बीजेपी आई है, या जब से यहाँ पे बीजेपी की सरकार आई है पूरे इंडिया में हमारे, बीजेपी की जो लहर आई, हाँ कुछ भी हुआ हो बेकार है। जब से तो वो यूँ बेकार है, जब से ये आई है पूरा देश बेकार हो चुका है मेरे हिसाब से। किस मामले में आपको है? अरे हर चीज़ के मामले में, चाहे तुम गुंडागर्दी कह लो, चाहे तुम हिंदू मुसलमान कह लो, चाहे तुम भुखमरी कह लो, चाहे देश के किसी भी चीज़ के लिए कह लो, देश का कोई विकास नहीं है। देश गरीबाई में पहुंच रहा है, भिखारी बन जाएंगे सब कुछ दिनों बाद। क्यों बन जाएंगे? क्योंकि बीजेपी किसी चीज़ पे काम नहीं करती। बीजेपी सिर्फ यूँ कहती है मैं काम कर रहा हूँ। क्या कर दिया? बीजेपी तो आत्मनिर्भर कर रही है, वो कह रहे हैं। क्या करा है बीजेपी ने? क्या करा है? बीजेपी ने कुछ नहीं करा। बीजेपी से तो बढ़िया अखिलेश यादव की उत्तर प्रदेश में सरकार थी तो इंसान खुश था, कम से कम काम तो चलता था, रोड तो बन गए थे, विकास तो हुए थे, स्कूल तो थे। अखिलेश यादव की सरकार चली गई, अब मोदी की सरकार जब से आई है पूरा हिंदुस्तान बर्बाद है।
किसी काम से नहीं है। यहाँ पर बीएसपी को पसंद कर रहा है, कोई एसपी को पसंद कर रहा है, पर मेन चीज है कि यहाँ पर बीजेपी का काम इन लोगों को नहीं दिख रहा है। अभी कुछ कह रहे थे कि भाई गांव में ये हालात है या फिर यहाँ पर ये हालात है। बिल्कुल बिल्कुल ये कह रहे थे अंदर जाकर नहीं जाएगा, ये तो गांव है, लेकिन ये तो हाईवे रोड है। हाईवे रोड पर भी है इतनी बुरी हालत है कि रास्ता है चलना दुश्वार हो रहा है कि 4 बजे गाड़ी भी पड़ सकती है आगे जाकर नहीं। कहना चाह रहे हैं कि गांव में तो चलिए प्रधान की जिम्मेदारी होती बिल्कुल। है, यही तो कह रहे थे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, पर कह रहे हैं कि हाईवे ये तो विधायकों की जिम्मेदारी है, नेताओं की जिम्मेदारी है। कह रहे हैं कि जहाँ पर विधायकों की जिम्मेदारी बनती है वहाँ पर कितना काम हुआ है या कितना नहीं हुआ है। आप भी बताइए क्या सोच रहे हैं इस बार, किसको जिता रहे हैं? बीएसपी को। बीएसपी को जिता रहे हैं जी। क्यों जिताएंगे बीएसपी को? बीएसपी को जो जिताएंगे, बीएसपी बढ़िया काम करती है, गरीबों का साथ देती है। जितने भी कॉलेज, डिग्री कॉलेज बने हैं, रोड बने हैं, बिजली गांव-गांव पहुंची है, और जितनी भी शिक्षा हुई है और सरकारी स्कूलों में। क्रेडिट कभी तो समाजवादी पार्टी लेती है, कभी बीएसपी लेती है। नहीं, बीएसपी सबसे बढ़िया है। अच्छा, बीएसपी अच्छी है जो गरीब का साथ देती है, चलता है, बढ़िया शासन चलता है, और जो भी काम होता है सब बढ़िया होता है। चलिए, सभी लोग कह रहे हैं, जल्दी जल्दी सभी बता दीजिए। भैया जी आप भी बता दीजिए, इस बार समर्थन किसको दे रहे हैं, किसकी सरकार? बीएसपी। अच्छा, बीएसपी की बनवा रहे हैं। बीएसपी को नहीं, अच्छा, बीजेपी या समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, ये सब तमाम कहाँ गए? बीएसपी को गायब है या फिर- बिल्कुल गायब है, बिल्कुल गायब, अच्छा, इस क्षेत्र में नहीं दिख रहे हैं। नहीं दिख रहा है कुछ भी। ये सभी लोग बीएसपी को सपोर्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं, और एक भैया थे जो कहीं ना कहीं अखिलेश यादव को पसंद करते हुए दिखाई दिए थे। और मेन चीज है कि यहाँ पर विकास नहीं हो पाया, इसलिए जनता त्रस्त है। देखिए यहाँ का विकास देखिए, हाईवे से गुजर रहे थे हम लोग, हाईवे से गुजर रहे थे, और तब इन्होंने हम लोग को देखा, आगे जो है पहचान लिया इन सभी तमाम लोगों ने। हाँ, देखो इधर पानी की देखो क्या पोजीशन हो रही है। 5 साल हाईवे देखिए, ये हाईवे है। साल के अंदर जो सब लोग खून के आंसू रोए, सब मार्केट वाले, ये कई लोगों ने तो फांसी लगा ली यहाँ पे। अच्छा, कुछ लोगों ने प्रयास भी किया था या नहीं की? प्रयास किया था, थोड़े से काम के लिए था, इलेक्शन के टाइम पे वो बम्बे से डलवा दिए, वो साले चौक हो गए सब। नाला बिल्कुल नहीं बनना है, तमाम तरह शिकायत की, किसी ने कोई फर्क नहीं पड़ा? कोई फर्क नहीं पड़ा था। जनता कह रही है कि जब इन लोगों ने शिकायत करी